गुड इवनिंग ऑल विजेंड। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज हम बात करते हैं 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को भारत में हुई थी दर्दनाक घटना जिसमें मारे गए थे 15,000 से लोग। 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त का दिन इतिहास में एक दर्दनाक वजह है जो आज भी असम एक भयानक भूकंप की तरह माना जाता है। ये घटनाएं उस समय की थी जब 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 15 अगस्त के दिन इतिहास को देखा जाए तो यह किसी भी दिन इसलिए याद है क्योंकि इस दिन भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्नों में 15 अगस्त के दिनों के नाम पर एक दर्दनाक घटना भी दर्ज है। दरअसल आज़ादी मिलने के 3 साल बाद 1950 में भारत इस दर्दनाक मंजर का गवाह बना। दिन ही भारत के असम राज्यों में और एक भयानक भूकंप आया था जिसकी वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। 1950 में स्वतंत्रता दिवस के दिन आए उस भूकंप में भारत के 10 जलसाजों में एक माना जाता है, जिससे प्रकृति से लेकर जनमानस का काफ़ी नुकसान हुआ। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि इससे न सिर्फ घर इमारत गिर गए और न ही बल्कि पहाड़ों नदियाँ भी इसके काफ़ी प्रभाव पड़ा था और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे में जानते हैं कि भूकंप से जुड़ी बातें स्वतंत्रता दिवस की सबसे दर्दनाक घटना थी जो 1950 के इस भूकंप को असम तिब्बत के नाम से जाना जाता है। यह भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने 8.6 पर मापी गई थी, जो आज़ाद भारत का पहले सबसे खतरनाक भूकंप था और इसका केंद्र मिसमी हिल्स में स्थित था। कहा जाता है कि भूकंप हिमालय और हेंगुआन पर्वत से बीच उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में आया। भूकंप भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा के दिन ठीक दक्षिण में स्थित दोनों क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसका काफ़ी असर तिब्बत में भी पड़ा था। वहाँ भी इससे काफ़ी लोग मारे गए थे और 20वीं सदी में छठा सबसे भूकंप बड़ा था। यह सबसे बड़ा ज्ञात भूकंप भी है जो काफ़ी किसी महासागरीय सबडक्शन के कारण नहीं हुआ था। इसके बजाय यह भूकंप 2 महाद्वीपों प्लेटों का टकराने से कारण हुआ था, इसलिए भूकंप का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था और इससे काफ़ी विनाशकारी भूकंप माना जाता है। इस कारण भूकंप में असम में 15,000 से ज़्यादा, तिब्बत में 4800 मौतें दर्ज की गई थी। इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा था क्योंकि कई रिपोर्ट के अनुसार मिसनी पहाड़ियों में आसपास के वन क्षेत्रों में कई चट्टानों के गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ था और भूकंप से कई पहाड़ियों में भूस्खलन हुआ था, जिससे कई गांव नष्ट हो गए और इससे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रास्ता बंद हो गए। इससे नदी और पहाड़ पर काफ़ी असर पड़ा और कई गांव भूस्खलन बर्बाद हो गए और इससे जलमग्न भी हो गए। और कहा जाता है कि 1897 में भूकंप की तुलना सभी सांप्रदायिक नुकसानदायक मौत था। अपने बातों को विराम रखते हैं और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों अपने स्थल पर झंडा का स्वागत करके देश का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, जय भारत।